ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां एक तरफ तो पहले ही वार्डों और सेक्टरों में कूड़ा नहीं उठाने के कारण नगर वासियों में खासा रोष है, तो वहीं दूसरी ओर नगर परिषद थानेसर के टिप्पर चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। टिप्पर चालकों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण कहीं और कामकाज भी नहीं चल रहा है, जिस कारण से वो नाराज है। वहीं प्रशासन से कई बार इस बारे में गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता आ रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदार की ओर से निजी चालकों को कूड़ा उठाने के लिए रखा गया था। वहीं ठेकेदार भी पिछले 4 महीनों से काम छोड़कर जा चुके हैं, जिसके कारण उन्हें उनका वेतन नहीं मिला। और जब तक प्रशासन द्वारा हमारी सैलरी नहीं दी जाती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। तनख्वाह नहीं मिली। पिछले 4 महीनों से हमें सैलरी नहीं दी गई है। कहाँ किन किन दरवाजों को खटखटाया गया तक? हम सभी अधिकारियों पर जा चुके हैं और सभी ने हमें केवल लारेबाजी ही दी है। किसी ने 2 दिन के लिए बोला, किसी ने 4 दिन के लिए बोला। जब हम नगर पालिका दफ्तर में जाते हैं तो हमें अफसर कहते हैं कि हमारी फाइल ही गुम हो गई है। वही अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां स्थानीय लोग पहले ही वार्डों और सेक्टरों के कूड़ा न उठाने की वजह से परेशान थे और अब नगर परिषद थानेसर के टिप्पर चालक अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं टिप्पर चालकों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। वहीं लॉकडाउन की वजह से भी उन्हें काम न मिलने की वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम सैलरी के लिए यहाँ हड़ताल पर खड़े हैं और जब तक प्रशासन द्वारा हमारी सैलरी नहीं दी जाती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। पिछले 4 महीनों से हमें सैलरी नहीं दी गई है। कहाँ किन किन दरवाजों को खटखटाया गया तक? हम सभी अधिकारियों पर जा चुके हैं और सभी ने हमें केवल लारेबाजी ही दी है। किसी ने 2 दिन के लिए बोला, किसी ने 4 दिन के लिए बोला। जब हम नगर पालिका दफ्तर में जाते हैं तो हमें अफसर कहते हैं कि हमारी फाइल ही गुम हो गई है। हमारे पास कोई ठेकेदार नहीं है और प्रशासन से हमारी विनती है कि हमारी डायरेक्ट सैलरी डिपार्टमेंट द्वारा ही दी जाए। वहीं यमुनानगर में गणतंत्र दिवस पर रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर काफी उत्साह है। वहीं आने जाने वाले हर गाड़ी में जीआरपी पुलिस यात्रियों का सामानों की यहां पर चेकिंग शुरू कर दी है। आपको ये भी बताते चले कि जीआरपी और पुलिस यात्रियों का सामान चेक कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्रियों के सामान की अच्छी तरह से तलाशी ली जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी नरेंद्र प्रसाद ने बताया है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे लोग शांतिपूर्वक गणतंत्र दिवस मनाएं और लोगों को अपनी सुरक्षा का विश्वास रहे। रेलवे स्टेशन यमुनानगर जगाधरी पे 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए अपने अफसरों के दिशा निर्देश अनुसार हर तरह से चेकिंग की जा रही है। जो भी हमारे पास साधन जैसे मेटल डिटेक्टर या जो भी साधन है, उस साधन की तरफ से यात्रियों को, बैठे हुए यात्रियों को भी और चलती हुई गाड़ियों में भी यात्रियों की चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है और उनको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप अपनी यात्रा निर्भीक होकर। अगली खबर करनाल से है, जहां नमस्ते चौक के पास एक दुकान में रात को भयंकर आग लग गई। आग इतनी ज्यादा थी कि सारा जो सामान है वो जलकर खाक हो गया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं दुकानदार का कहना है या तो ये किसी ने साजिश में ये आग लगाई है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी।
के नाम से दुकान है, सैनिक कॉलोनी के पास, जो नमस्ते चौक के पास पड़ती है। और ये रात को जी 2 बजे मेरे पास कॉल आई थी, पड़ोसियों ने किया कि दुकान में भयंकर आग लगी हुई है। इसकी आग की लपटें शटर से ऐसे निकलते हुए ऊपर गई हुई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। 2 बजे कॉल आई थी, 2:30 बजे, 2:15 बजे के आसपास जो फायर ब्रिगेड आया, उन्होंने आग को काबू किया। काफी नुकसान हुआ जी। एक वहीं यमुनानगर में ठंड का कहर जारी है, जिसके चलते समाज के सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। विशेषकर स्कूली विद्यार्थी और बुजुर्ग जो इस ठंड में सबसे ज्यादा परेशान है। वहीं ठंड और कोरोना के चलते स्कूलों में छुट्टियां हैं, जिससे विद्यार्थियों का लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। साथ ही अध्यापकों का कहना है कि ठंड और कोरोना से बच्चों का ना सोने का टाइम है और ना ही उठने का। दूसरी ओर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल का कहना है कि भारी ठंड के चलते सरकार को आगे आना चाहिए और लाचार और गरीब लोगों की यहां पर आगे आकर मदद करनी चाहिए। ठंड ने सभी को प्रभावित किया, बेशक वो बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, सभी पर असर है। पर मैं टीचर हूं और टीचर होने के नाते मैंने इस चीज़ को महसूस किया, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। गरीब आदमी पर भी है, जानवरों पर भी है। अगर स्टूडेंट की बात करूं वो बहुत ज़्यादा जो है वो आलसी हो गया, उठने में देरी कर रहा है, खाने पीने की हैबिट्स बदल चुकी हैं। और आप देखिए कितने के लोग सैर पर हैं, यहाँ पर बहुत कम लोग। एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो मिसिंग है कहीं ठंड की वजह से। मेरा नाम भव्या गोयल है, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। ठंड बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस है, क्यों इन कुत्तों के लिए हमारी एजुकेशन बंद हुई है। 10-10 दिनों की विंटर हॉलीडेज होती हैं, हमें खेलने में बहुत दिक्कत होती है। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए ठंड डेंजरस है। मेरा तो यही मानना है सबके लिए। ठंड है, होनी भी चाहिए। 3 दिन से ठंड थी, प्रभावित भी हैं लोग, लेकिन इसमें कुछ हमारी सरकारों को भी योगदान करना चाहिए। रैन बसेरे बंद पड़े हैं, सभी के पास रहने को छत नहीं है, सभी के पास खाने को खाना नहीं है, भोजन नहीं है। जो रैन बसेरा के लोग हैं उनके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।